मैं गहलोत कुमार जो जीके की क्लास देता हूँ नजफगढ़ दिल्ली में। कोविड-19 कोरोना की वजह से कोचिंग बंद है, तो काफ़ी बच्चों की डिमांड पर अब मैंने ये जीके की क्लास की यूट्यूब पर अपनी वीडियो डालने का फैसला किया है। और इसीलिए आज मैं अपना पहला वीडियो डालने जा रहा हूँ, जिसमें मैंने टॉपिक रखा है नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार का मैं आपको शुरू से करवाता हूँ पूरा। तो देखो, इसकी जो पूरी कहानी है उसकी शुरुआत होती है 1833 1833। अल्फ्रेड नोबेल अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर नोबेल प्राइज का नाम है। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 1833 में स्वीडन में हुआ था। जन्म होने के बाद में जो इनकी पढ़ाई थी वो इंजीनियरिंग की थी और केमिकल इंजीनियर थे ये। 1867 1867 में नोबेल के द्वारा अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा डायनामाइट की खोज की गई थी। डायनामाइट एक एक्सप्लोसिव है, एक विस्फोटक है जो इन्होंने बनाया था नाइट्रोग्लिसरीन से। अब यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन बनता है पहला, वो ये बनता है कि नाइट्रोग्लिसरीन को, जो नाइट्रोग्लिसरीन है, नाइट्रोग्लिसरीन को बोला जाता है नोबेल का तेल, क्योंकि नाइट्रोग्लिसरीन का इस्तेमाल इन्होंने डायनामाइट बनाने के लिए किया था। और डायनामाइट का इस्तेमाल आगे चलकर जो युद्ध हुए थे उनमें विस्फोटक के रूप में बड़े स्तर पर हुआ था। डायनामाइट का जब इस्तेमाल इस तरीके से हुआ तो ये काफी चर्चा थी कि डायनामाइट व्यक्तियों के मरने का एक बहुत बड़ा कारण बना उस टाइम। एक न्यूज़पेपर ने हेडलाइन निकाल दी, फादर ऑफ डेथ, मौत का पिता। उन्होंने अल्फ्रेड नोबेल को बता दिया। वो इसलिए बता दिया क्योंकि डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल ने की थी, और इसीलिए उस अखबार ने फादर ऑफ डेथ, मौत का पिता, अल्फ्रेड नोबेल को बताया था। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि फादर ऑफ डेथ या मौत का पिता किसको बोला जाता है, तो मौत का पिता बोलते हैं अल्फ्रेड नोबेल को, क्योंकि डायनामाइट की उन्होंने खोज की थी। डायनामाइट उन्होंने नाइट्रोग्लिसरीन से बनाया था। नाइट्रोग्लिसरीन को नोबेल का तेल बोलते हैं। मौत का पिता अल्फ्रेड नोबेल को बोलते हैं। स्वीडन में जन्म हुआ 1833 में। डायनामाइट की खोज की 1867 में। नाइट्रोग्लिसरीन से फादर ऑफ डेथ बोलते हैं अल्फ्रेड नोबेल को। यहाँ तक की कहानी क्लियर। अब आगे की जो बात है, वो अखबार जैसे तैसे करके अल्फ्रेड नोबेल के पास पहुंचा, या उनको इस चीज की जानकारी मिली कि किसी अखबार ने मुझे फादर ऑफ डेथ बोला है, मौत का पिता बोला है, तो उन्होंने इस बात पर सोचा कि मेरे मरने के बाद में मुझे दुनिया इस रूप में याद करेगी या इस तरीके से याद करेगी, तो मैं नहीं चाहता कि मुझे पब्लिक, जनता इस तरीके से याद करे। तो इसीलिए उन्होंने ये फैसला किया कि मैं इस बात को बदल कर जाऊंगा। जीवन भर उन्होंने शादी नहीं की थी। 1895 1895 में अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के एक साल बाद 1896 में जब उनकी वसीयत को पढ़ा गया, उनकी बिल को देखा गया, तो उसमें देखा कि उन्होंने लिखा है कि मेरी जो आमदनी है, मेरी जो प्रॉपर्टी है, वो प्रत्येक वर्ष दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विद्वानों को, चाहे वो स्कैंडिनेवियन कंट्री से है, स्कैंडिनेवियन देशों से है, जिसमें शामिल है नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड, ये 4-5 देश उसमें स्कैंडिनेवियन कंट्रियों में शामिल माने जाते हैं। तो उसने बोला कि स्कैंडिनेवियन कंट्री से है या फिर विश्व में कहीं से भी है, पर उसको पुरस्कार के रूप में ये मेरा पैसा प्रत्येक वर्ष दिया जाएगा। और इस प्रकार से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत होती है 1901 से, मतलब 1901 में ये पहली बार दिए गए थे नोबेल पुरस्कार। वर्तमान समय में नोबेल पुरस्कार दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है, और ये 1901 से इसकी शुरुआत है। अब समझने की चीज है
कब कहाँ से दिए जाते हैं। तो देखो देने का इस प्रकार से ये दिए जाते हैं स्वीडन, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से नोबेल प्राइज दिया जाता है। एक अपवाद है इसमें जो क्वेश्चन के रूप में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, शांति का जो पीस नोबेल प्राइज है ये दिया जाता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से। बाकी जितने भी हैं वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से दिए जाते हैं। तो एक क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि नोबेल पुरस्कार कहाँ से दिए जाते हैं, तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, बाकी शांति का दिया जाता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। क्लियर। दूसरा कब दिए जाते हैं, तो जो ज्यूरी है वो नोबेल प्राइज के लिए डिसाइड करती है अक्टूबर में इसकी ज्यूरी बैठती है, डिसाइड करना शुरू होता है और ये दिए जाते हैं 10 दिसंबर को। जो अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि है, वो जो मरे थे उस दिन दिए जाते हैं 10 दिसंबर को। और 10 दिसंबर को नोबेल प्राइज प्रत्येक साल दिया जाता है। दिए जाते हैं स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी, शांति का दिया जाता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, और तारीख जो है वो है 10 दिसंबर। इस प्रकार से अभी हम डेटों का यदि देखें तो 1833 में जन्म, 1867 में डायनामाइट की खोज नाइट्रोग्लिसरीन से बनाया, इसलिए नाइट्रोग्लिसरीन को बोलते हैं नोबेल का तेल। 1895 में मृत्यु हुई, 1896 में वसीयत पड़ी गई, 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत होती है और स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से दिए जाते हैं, शांति का दिया जाता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। अब क्षेत्र कौन कौन से हैं, कौन कौन से फील्ड में दिए जाते हैं, तो ये दिए जाते हैं, देखो शुरुआत में दिए जाते थे 5 क्षेत्रों में, 5 फील्ड में दिए जाते थे, साहित्य, लिटरेचर, शांति, पीस, भौतिकी, फिजिक्स, रसायन, केमिकल, औषधि, मेडिसन। पर 1967 में एक और शुरू किया गया था, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स का। इस प्रकार से यदि देखा जाए तो वर्तमान समय में नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। शुरुआत में जो दिए गए थे वो कितने में दिए गए थे, 5 में। क्लियर। अब एक कॉमन क्वेश्चन है कि सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया। तो वैसे तो देखा जाए तो ये 5 को है, पर यदि इन 5 में भी यदि पूछा जाए तो रॉन्टगन ये पहला व्यक्ति, फर्स्ट पर्सन माना जाता है जिसको नोबेल प्राइज दिया गया 1901 में। रॉन्टगन फिजिक्स से संबंधित थे। रॉन्टगन ने एक्स किरणों की खोज की थी, एक्स-रे, वो एक्स किरणों की खोज के कारण रॉन्टगन को फिजिक्स का नोबेल प्राइज 1901 में सबसे पहले दिया गया था। बिल्कुल जीके की एबीसीडी है ये। दूसरा क्वेश्चन और यदि पूछे जाते हैं तो देखो रसायन में दिया गया था बॉट हाफ को। बॉट हाफ इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता। बॉन बियरिंग, औषधि, मेडिसन, मेडिसन में बॉन बियरिंग को दिया गया। रसायन में, केमिकल में बॉट हाफ को दिया गया। फिजिक्स में रॉन्टगन। जो बढ़िया क्वेश्चन है सोलीपुथ्रोम, सोलीपुथ्रोम। लिटरेचर, लिटरेचर का फर्स्ट नोबेल प्राइज सोलीपुथ्रोम को दिया गया था। हेनरी डूनॉट और फ्रेडरिक पासी। शांति, पीस, तो पीस का सबसे पहले हेनरी डूनॉट, फ्रेडरिक पासी। साहित्य का सोलीपुथ्रोम। रसायन का बॉट हाफ, औषधि का बॉन बियरिंग, भौतिकी का रॉन्टगन। पर जो सबसे जरूरी क्वेश्चन है, फर्स्ट नोबेल प्राइज दिया गया है रॉन्टगन को फिजिक्स के लिए। ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन, फर्स्ट वुमेन, पहली महिला, पहली महिला नोबेल पुरस्कार जो प्राप्त किया गया है वो है मैडम क्यूरी, 1903। मैडम क्यूरी 1903 में ये पहली महिला है, फर्स्ट वुमेन है जिनको नोबेल प्राइज दिया गया है। बाकी इसका दूसरा क्वेश्चन एक ये भी है कि मैडम क्यूरी एक ऐसी महिला है जिसको नोबेल पुरस्कार 2 बार मिला है, एक 1903 में और एक 1911 में। ठीक है। तो रेडियो सक्रियता से संबंधित है। रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी हेनरी बेकुरल के साथ मिलकर।
हेनरी बैकुरल मैडम क्यूरी ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी, उसी के लिए 1903 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। दूसरा एक 1911 में मिला इनको, वो रेडियम की खोज करने के कारण, रेडियम एलिमेंट्स की खोज करने के कारण मैडम क्यूरी को 1911 और 1903 में रेडियो एक्टिविटी। क्लियर। अब पहली महिला मैडम क्यूरी, फर्स्ट पर्सन रॉन्टजन। बाकी शुरुआत 1901 में, डायनामाइट की खोज 1867 और 1833 अल्फ्रेड नोबेल का जन्म। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से दिए जाते हैं, शांति का नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है। अब हम इसके दूसरे क्वेश्चन पढ़ते हैं, और दूसरे क्वेश्चनों में देखो सबसे खास है, एक तो इसका क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा बार नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है। तो सबसे ज्यादा बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है रेड क्रॉस सोसाइटी को। रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1863 1863 हेनरी डूरंट के द्वारा की गई थी। ये इंटरनेशनल लेवल पर काम करती है युद्ध में पीड़ित व्यक्तियों के लिए, प्राकृतिक आपदाओं में युद्ध में पीड़ित व्यक्तियों के लिए काम करती है। इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी 1863 में स्थापना हुई है, जिनेवा में इसका हेड ऑफिस है। इसको सबसे ज्यादा बार नोबेल पुरस्कार मिला है 1917, 1944, 1963, 1917, 1944, 1963। बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा बार नोबेल पुरस्कार रेड क्रॉस सोसाइटी को 1917, 1944, 1963। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन हुआ दो बार, तो दो बार नोबेल पुरस्कार मिला है। देखो एक तो मैडम क्यूरी, क्लियर है, ठीक है, मैडम क्यूरी 1903, 1911 फर्स्ट वुमेन मैडम क्यूरी। दूसरा एक इसमें नाम है लिनस पॉलिंग, लिनस पॉलिंग को 2 बार मिला है, एक है जॉन बार्डीन और एक है फ्रेडरिक सैगर। ये 4 व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार 2 बार मिला है। मैडम क्यूरी पहली महिला है। साथ में ऐसा भी है कि जिसको 2 बार नोबेल प्राइज मिला है। मैडम क्यूरी का एक क्वेश्चन और क्लियर करा देता हूं मैं। जो क्यूरी फैमिली है, इसको नोबेल फैमिली बोला जाता है। इसको नोबेल फैमिली इसलिए बोलते हैं क्योंकि यदि एक परिवार देखा जाए जिसको सबसे ज्यादा नोबेल पुरस्कार मिले हैं, तो वो परिवार है क्यूरी परिवार या क्यूरी फैमिली। तो इसीलिए इसको नोबेल फैमिली बोलते हैं। मैडम क्यूरी, लिनस पॉलिंग, जॉन बार्डीन, फ्रेडरिक सैगर, ये ऐसे हैं जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। सबसे ज्यादा बार मिला है रेड क्रॉस सोसाइटी 1917, 1944, 1963। क्लियर। आगे एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कार्ल हल्डट। कार्ल हल्डट एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मरने के बाद नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कार्ल हल्डट 1931। साथ में एक दूसरा नाम है डैग हैमरशोल्ड 1961। डैग हैमरशोल्ड यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव थे, जनरल सेक्रेटरी थे संयुक्त राष्ट्र संघ के, और इनको मरने के बाद 1961 में दिया गया। हवाई दुर्घटना में इनकी डेथ हुई थी, उसके बाद में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1961 में। 2 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मरने के बाद नोबेल पुरस्कार दिया गया है, कार्ल हल्डट 1931, डैग हैमरशोल्ड 1961। क्लियर। आगे चलकर इस पर विवाद हुआ, जो शुरू से विवाद था उस विवाद को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया गया है 1974, 1974। 1974 में एक नियम बना दिया है, एक कानून बना दिया है कि मरने के बाद अब नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। 1974 के बाद में नोबेल पुरस्कार मरने के बाद नहीं दिया जाता। इससे पहले कार्ल हल्डट, डैग हैमरशोल्ड, ये 2 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मरने के बाद नोबेल पुरस्कार मिल रखा है। तो रेड क्रॉस सोसाइटी सबसे ज्यादा बार 2 बार मिला मैडम क्यूरी, लिनस पॉलिंग, जॉन बार्डीन, फ्रेडरिक सैगर, और कार्ल हल्डट और डैग हैमरशोल्ड ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मरने के बाद में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब दूसरा क्वेश्चन, लॉरेंस ब्रैग और हेनरी ब्रैग, ये 2 बाप बेटे थे।
हेनरी ब्रैग लॉरेंस ब्रैग के फादर थे। इन दोनों को 1980 में नोबेल पुरस्कार मिला है। नोबेल प्राइज 1980 में लॉरेंस ब्रैग और हेनरी ब्रैग को साथ साथ दिया गया था। खास क्वेश्चन ये है कि ऐसा एकमात्र जोड़ा है जिसमें बाप बेटे को एक साथ नोबेल पुरस्कार दिया गया है। लॉरेंस ब्रैग और हेनरी ब्रैग यूपीएससी का आया हुआ क्वेश्चन है 2008 या 2009 में, कि बाप और बेटे कौन हैं जिनको एक साथ 1980 में नोबेल प्राइज दिया गया था। तो लॉरेंस ब्रैग और हेनरी ब्रैग लॉरेंस ब्रैग के फादर हैं। दूसरा इसमें क्वेश्चन है लॉरेंस ब्रैग का दूसरा क्वेश्चन है, सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पुरुष, मेल, खाली मेल बोला है मैंने, तो पुरुष या